हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, देखिए, अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि एक वाइट हाउस में अजूबा हुआ कि किसी देश के आर्मी चीफ को, इस केस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को, ट्रम्प, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने अपने यहाँ वाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ था। अब अब बुलाया क्यों, ये सब लोग को मालूम है कि इस समय ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तो इससे पाकिस्तान से कुछ फेवर लेना होगा, क्योंकि पड़ोसी है पाकिस्तान ईरान का। तो अगर अमेरिका भी इस लड़ाई में घुसता है तो पाकिस्तान से क्या चाहिए, इसको बेस चाहिए जहाँ से फाइटर उड़ा करके जाके ईरान में अटैक कर सके, या इनके फाइटर का कोई पायलट वायलट गिर जाए तो उसको, पाकिस्तान पड़ोसी है तो उसको रेस्क्यू कर ले। मतलब इसे यही सब चीज़ रहा होगा, और तो कोई कारण नहीं है कि ये इसको जो है आसिम मुनीर को बुलाए, अमेरिका का प्रेसिडेंट। और आसिम मुनीर को बुलाया है तो शहबाज शरीफ को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उसकी कोई गिनती नहीं, वैसे भी नहीं है, वो तो पैसा कमाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है शहबाज शरीफ। तो फ्रेंड्स, ये जो एपिसोड हुआ है जो लंच का, इसके कारण से भारत को सावधान हो जाना चाहिए। इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी 2-3 दिन पहले आसिम मुनीर, जो एक गधा, जो आर्मी चीफ बना हुआ है, इंडिया की दुश्मनी में पागल जो है ये, तो इसने फिर से कश्मीर राग अलापा। आपको याद होगा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके पहले भी इसने बकवास किया था, और वो बकवास के कारण पहलगाम हिंदुओं के विरोध में दुनिया भर के कमेंट इसने किए थे। इसलिए पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ के उनको मारा था। तो इस तरह अभी एक फिर बकवास कर रहा है। अब हुआ क्या है कि ये ट्रम्प ने जो कुछ इससे डिमांड किया, अब इसने भी कुछ किया ही होगा डिमांड, वहाँ अंदर कमरे में बैठ के, जहाँ कैमरा भी अलाउड नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं वहाँ अलाउड था। तो अब इसने क्या डिमांड किया होगा, इसने डिमांड ये किया कि हमारा कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। यूएस प्रेसिडेंट से यही बोला होगा कि, और यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई आपके यहाँ से आतंकवादी जाते हैं कश्मीर में, इंडिया का कहना है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो अब इसने, अभी आप देख रहे हैं 2 दिन पहले, अब ये माहौल गर्म, फिर ट्रम्प ने कहा होगा कि कुछ ऐसा माहौल बनेगा तब हम फिर से बोलेंगे, बातचीत करने के लिए हम इंटरफियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब करेगा कि नहीं करेगा वो तो आगे की चीज़ है, लेकिन कहा होगा इसने असीम मुनीर से यही बात। अब असीम मुनीर कश्मीर की बात क्यों छेड़ रहा है, उसको पता है कि अब मोदी जी, अगर इनोसेंट लोग मरे कश्मीर में तो मोदी जी फिर पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, अटैक करेंगे। वो प्रेसिडेंट सेट हो गया है इंडिया में। मोदी जी ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि अब अगर किसी भी हिंदुस्तानी का खून बहेगा तो पाकिस्तान को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहाँ के लोग भी बचेंगे नहीं फिर। तो अब टिट फॉर टैट होगा, तुमको प्रूफ भी नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारे यहाँ से आतंकवादी हैं। इस बार क्या होगा देखिए, ये आतंकवादी घटना करवाएगा, इंडिया को प्रोवोक करेगा, मोदी जी को प्रोवोक करेगा कि वो अटैक करें, होगा सब। उसके बाद जो है, अब ये मोदी, जब ये ट्रम्प ने इसको बोल दिया है कि आपके यहाँ से आतंकवादी जाते हैं, तो इसने, आपने सुना होगा कि इसने अभी 2-3 दिन पहले ही आतंकवादी सरगना, इसके जो है लश्कर तोयबा का चीफ है, वो तो अभी नहीं, लेकिन दूसरे आतंकवादी चीफ को इसने भेज दिया है अफगानिस्तान में। हाफिज सईद अभी बचा हुआ है, उसको भी ये भेजेगा। और वैसे तो मुझे इन आतंकवादियों का नाम लेने का मन नहीं करता। अभी जिसको भेजा गया है वो मसूद अजहर है, और अब जो इसको भी भेजेगा, हाफिज सईद को। ये पाकिस्तान वाले ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा आतंकवादियों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे यहाँ आतंकवादी सरगना थे सबको हमने देश से बाहर भेज दिया है। और ये ट्रम्प को बताएंगे, ट्रम्प को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आतंकवादियों को वहाँ बाहर भेज दिए अपने यहाँ से। अब जो कश्मीर में अटैक होगा आतंकवादियों का, वो आप देख लीजिएगा, वो एक्सक्लूसिवली
कश्मीरी आतंकवादी आके अटैक करेंगे, और आसिम मुनीर कोशिश करेगा कि वो आतंकवादी कश्मीर में मारे भी जाएं और उनकी शिनाख्त भी हो जाए कि वो कश्मीरी हैं, ताकि ये ट्रंप को बता सके कि कश्मीर में जो आतंकवादी जा रहे हैं वो कश्मीर के खुद हैं। तो और ऐसा करके वो इंडिया को बातचीत की टेबल पर ले आना चाहता है। अब ट्रंप कितना इसमें सफल हो सकते हैं नहीं तो पता नहीं हो सकते सफल। इंडिया, मोदी जी कभी भी कश्मीर के मामले में बात ही नहीं करेंगे पाकिस्तान से। और ये जो पानी इन्होंने बंद किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मैं तो ये कहूँगा मोदी जी, जब आप ट्रंप का नेचर जानते हैं, वो किसी की सुनने वाला नहीं है, उसके सेक्रेटरी का भी कुछ सुनने वाला नहीं है, वो जो मन बग 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 करता ही रहता है, उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है और क्रेडिट लेने की भी बहुत ज़्यादा आदत है। तो मोदी जी, आप उसके स्वभाव को पहचान रहे हैं जब, तो आप जैसे क्रिप्टो में उसकी वीकनेस है, उसके परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप भी करिए उसके लिए। 4 साल ही तो रहना है ट्रंप को, कौन सा जिंदगी भर उसको वहाँ प्रेसिडेंट बन के रहना है। तो आप भी उस पाकिस्तानी तो एकदम गए गुजरे लोग हैं, वो तो हर जगह सरेंडर करने वाले, चाइना के आगे सरेंडर, वहाँ अमेरिका के आगे सरेंडर। इनको तो पैसा कहीं से मिल जाए और और कोई देश, अमेरिका, चाइना कुछ भी कहे तुरंत यस सर। इनके इनके जबान पे तो नो है ही नहीं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पाकिस्तानियों के अंदर है ही नहीं है, और उस लायक भी नहीं है वो। किस बात का वो उनके अंदर स्वाभिमान होगा। तो सब गए गुजरे लोग हैं। लेकिन इस समय आपको ये जो पाकिस्तान हर जगह जो ट्रंप जैसा उसकी वीकनेस है, उसी हिसाब से वो उसके साथ घुस रहा है ना, तो ये अब आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं छोड़ देना पड़ेगा ट्रंप को, क्योंकि 4 साल वो प्रेसिडेंट रहने वाला है, बोला भी है और किसी की सुनता भी नहीं है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करके ना, ये पाकिस्तान को किनारे लगाना पड़ेगा। ये ऐसा नासूर हमारे पड़ोस में आ गया है, ये पाकिस्तानी, इनके सारे पाकिस्तानी इंडिया से बहुत नफरत करते। अभी मैं तो आम पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ कि ये तुम लोग को इंडिया के खिलाफ भड़का करके आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ पैसे बना रहे हैं। तुम लोग क्या इतना परेशान हो रहे हो कि पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? अरे अपने नेताओं से बोलो ना कि इंडिया ने क्यों पानी बंद किया है, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? तो तुम लोग भी इंडिया की दुश्मनी में पागल हुए जा रहे हो। इंडिया का हर चीज़ में तुमको सपोर्ट भी चाहिए, यूट्यूब में भी सारा व्यूवर्स भी तुमको चाहिए, और लेकिन दुश्मनी भी करते रहते हो। तो मोदी जी को अभी होशियार रहना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी में ट्रंप के नेचर को देखते हुए जरूरी बदलाव ले आने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय। क्योंकि ये हम लोग अननेसेसरी टेंशन में रहना नहीं चाहते। उधर चाइना दुश्मनी रखता है बिना। अब इंडिया इतना बढ़िया देश है, हिंदू लोग इतने सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इनका तो कोई दुश्मन होना ही नहीं चाहिए वर्ल्ड में। लेकिन ये चाहे टर्की हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इनको नफरत है। हिंदू लोग इनको पसंद नहीं है। तो आसिम मुनीर इतना बेवकूफ़ों की तरह बात करता है, बताइए, हिंदुओं के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी लिखिए कि इस समय मोदी जी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, और अपने पॉलिसी में ट्रंप के नेचर को देखते हुए चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, आप लोग बताइए। और ये जो मैंने बातें आपको बताई है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी बताइए आप। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार, वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions.